हेलो फ्रेंड्स, तो स्टडी रिसोर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बौद्ध धर्म से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो आइए हम लोग बौद्ध धर्म को आज बहुत ही डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का किरण पुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इन्हें लाइट ऑफ एशिया, एशिया का किरण पुंज कहा जाता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध को एशिया का किरण पुंज कहा जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रश्न। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म स्थल का नाम, तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म स्थल का नाम कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे, गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। उसके बाद गौतम बुद्ध के सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। उसके बाद गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। और गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था निरंजना, फल्गु नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था निरंजना, फल्गु नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। और गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और दोस्तों, किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और किस भाषा में दोस्तों? पाली भाषा में। उसके बाद गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था कुशीनारा, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, बौद्ध धर्म के घटना और प्रतीक। जन्म के समय उसका प्रतीक था कमल एवं सांड। और जो गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। गृह त्याग, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। और निर्वाण का प्रतीक था पद चिन्ह। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक था पीपल, बोधि वृक्ष। उसके बाद प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक है राजा महान आजा, वैशाली सबका काल है, पटली मोगली आशिक, कुंडल मित्र जी कमाल है। तो इसको प्रथम ये हुआ था 483 BC में। और स्थान था राजा, मतलब राजगृह। उसके बाद महान, महान से हो जाएगा महास्यप। उसके बाद आजा से हो जाएगा अजात शत्रु, आजा से हो जाएगा अजात शत्रु। उसके बाद द्वितीय क्रम में ये है 383 BC में। स्थान वैशाली, इसका अध्यक्ष था वैशाली सबका काल है। वैशाली से वैशाली हो गया सबका से साबाकामी। और काल से हो जाएगा कालाशोक। उसके बाद तृतीय हुआ था 251 BC में पाटलिपुत्र, पटली मोगली आशिक, पाटलिपुत्र। और यहाँ का अध्यक्ष था मोगली पुत्र। आशिक से हो जाएगा अशोक। और चतुर्थ हुआ था 1 ईस्वी से लेकर, तो इसका स्थल था कुंडल वन। कुंडल मित्र जी कमाल है, कुंडल मित्र। कुंडल से हो जाएगा कुंडल वन। और मित्र से हो जाएगा वसुमित्र जी। कमाल से हो जाएगा कनिष्क।
इसके बाद गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध किस गण के थे? गौतम बुद्ध दोस्तों शाक्य गण के थे। गौतम बुद्ध में बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? तो गौतम बुद्ध का घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। गृह त्याग के समय बुद्ध की आयु क्या थी? दोस्तों गृह त्याग के समय बुद्ध की आयु थी 29 वर्ष। गृह त्याग के समय बुद्ध की आयु थी 29 वर्ष। और गृह त्याग के बाद दोस्तों ये 6 वर्ष तपस्या किए थे। इसके बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की उम्र में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध ने कितने वर्ष तक कठोर तपस्या की? तो बुद्ध ने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 29 वर्ष के उम्र में गृह त्याग किए। इसके बाद 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। इसके बाद 35 वर्ष की उम्र में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे क्या कहा गया? तो दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुआ था गया में। गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, उसे बोध गया का नाम दिया गया। उसे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया के नाम दिया गया, बोध गया। इसके बाद भारत में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? भारत में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये है सिक्किम में। सिक्किम में बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थित है। बुद्ध ने अपना उपदेश को क्या कहा गया? बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया? तो बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, जो कि कौशल की राजधानी है। श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। इसके बाद बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 BC, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो दोस्तों आज हम लोग समझे बौद्ध धर्म। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में।